स्टूडेंट्स नाउ वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 11th। ठीक है, सेट्स। तो सेट्स का इंट्रोडक्शन जब हम देंगे तो सबसे पहले जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा आपके सामने, सेट्स होता है बेटा इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, या उसको मेंबर से भी बोला जाता है। तो सेट्स यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ये होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब एग्जैक्टली ये वेल डिफाइंड कलेक्शन चीज़ हुई क्या? ठीक है, इसको हम 3 एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे ऑड नेचुरल नंबर्स दे दीजिए लेस देन 10। ठीक है, 10 से छोटे, या मैं लिख देता हूँ लेस देन 10, कि 10 से छोटे कितने नेचुरल ऑड नंबर्स आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे 1, 3, 5, 7, 9। एग्री कर रहे हैं? 10 से छोटे जो और नेचुरल नंबर्स हैं वो 1, 3, 5, 7 और 9 ही होंगे। ठीक है, और तो कोई आंसर नहीं होगा। परफेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वॉवल्स कितने होते हैं, तो आप सब लोग बोलेंगे AEIOU। यहाँ पे भी आप कोई डिफरेंट नहीं करेंगे, है ना, सबका यही आंसर आएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे सॉल्यूशन दीजिए इक्वेशन x² - 5x + 6 का, तो जब आप इसको फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा x - 2 और x - 3 फैक्टर हो जाएगा, और जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 2 और 3 आ जाएगी। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, यानी वैल्यू ऑफ x, वो हो जाएगा आपका 2 और 3। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए किसी को भी। ठीक है, तो एक चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस करी है कि ये जितने भी तीनों के तीनों ऑब्जर्वेशंस आई हैं हमारी, इसमें हम सबका ओपिनियन सेम है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन उसी को बोला गया है जिसमें आपका या आप जैसे कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हों या मेरा, हम सबका आंसर एक ही आए। ठीक है, तो इसको बोला गया यहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब इसमें हम जब एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे तो इसका पहला क्वेश्चन है, हम उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को ले रहे हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली वी विल डिस्कस फ्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन मैं आपसे बोलता हूँ, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब मैंने आपसे क्या मांगा यहाँ पे? 11 बेस्ट बैट्समैन। ठीक है, या मैं आपसे बोलूँ बेस्ट बैट्समैन इन दिस वर्ल्ड। कुछ लोग बोलेंगे विराट कोहली, जैसे स्टूडेंट ए ने बोला विराट कोहली इज़ बेस्ट फॉर मी। स्टूडेंट नंबर बी ने बोला लेट्स से धोनी, लेट्स से धोनी, किसी का फेवरेट धोनी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका और मेरा ओपिनियन या किन्हीं दो स्टूडेंट्स का ओपिनियन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात आ चुकी है बेस्ट की। तो किन्हीं दो इंडिविजुअल के लिए बेस्ट होना किस प्लेयर को वो बोलते हैं, ये अलग अलग हो सकता है ना। तो जहाँ भी ओपिनियन का डिफरेंस आ सकता है बेटा, वो सेट नहीं होता है। ठीक है, तो जब आप इस एग्जांपल में देखेंगे ये एक सेट नहीं है। वाई? बिकॉज जो क्राइटेरिया है कि कौन बैट्समैन बेस्ट है यहाँ पे, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। सबके लिए अलग अलग बैट्समैन हो सकता है कोई भी बेस्ट। ठीक है, तो ये आपका ओपिनियन डिफ़र कर गया, तो ये सेट नहीं होता, ये वेल डिफाइंड नहीं है। सेकंड थिंग, अब मैं आपसे बोलूँ कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, मोस्ट टैलेंटेड, अगेन वर्ड यहाँ पे जो आया वो आया है मोस्ट। अब मैं 10 की बात नहीं करता हूँ, अगर मैं सिर्फ एक ही राइटर आपसे मांगूँ तो हो सकता है किसी का चेतन भगत हो, ठीक है, और किसी के लिए मुंशी प्रेमचंद हो, उनकी नॉवेल्स होती हैं। तो अगेन यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है आगे हमारा। तो अगेन यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन, इस वजह से ये भी सेट में इंक्लूड नहीं होता है बेटा। ठीक है, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 3। अब मैंने आपसे बोला कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स।
जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन दीजिए। तो आपने बोला 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना। तो चाहे स्टूडेंट ए हो चाहे स्टूडेंट बी हो, दोनों के दोनों आंसर यहाँ पे मैच करेंगे। आप भी बोलोगे 2 वो पहला नंबर है, देन 4, देन 6, देन 8, है ना। तो जो कलेक्शन होगा ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स ये आपका सेट में आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो भी हम आंसर देंगे वो डिफ़र नहीं करेगा पर्सन टू पर्सन, ठीक है। देन आपके सामने आता है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ठीक है। अब चाहे ए स्टूडेंट हो चाहे बी स्टूडेंट हो, सब बोलेंगे जैन, जून, जुलाई, ठीक है। हम यही 3 मंथ्स के आंसर दे सकते हैं। तो क्योंकि हम कितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हो, हम सबको ओपिनियन सेम रहेगा यहाँ पे, जैन, जून, जुलाई। तो ये एक सेट का पार्ट है ना। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, हम सबका ओपिनियन यहाँ पे डिफर नहीं किया, तो इस वजह से ये भी सेट का पार्ट होगा, ठीक है। आई थिंक ये थोड़ी सी एग्जांपल्स जो मैंने आपके लिए हैं 1.1 एक्सरसाइज के 4 एग्जांपल्स लिए हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थोड़ा ट्रिकी सा लगता है उन्हें, ठीक है। तो ये चारों एग्जांपल्स हुए, प्लस हमने स्टार्टिंग में 3 एग्जांपल्स देखे थे। तो आई थिंक आपको थोड़ा एक फेयरली आइडिया तो लग ही गया होगा कि सेट्स होते क्या हैं, है ना। तो अब चलते हैं इस टॉपिक में थोड़ा सा और आगे। जो अगला चीज़ है इसमें वो आपको क्या बोल रहा है, जो भी ये सेट्स होंगे इसको यूजुअली हम जो डिनोट करते हैं वो करते हैं बेटा कैपिटल लेटर्स से, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कुछ भी, है ना। तो जो भी सेट का हम डिनोट करते हैं वो नॉर्मली कैपिटल लेटर से होता है, और जो सेट के अंदर एलिमेंट्स आते हैं वो जनरली स्मॉल लेटर से दिखाए जाते हैं, जनरली, है ना। नेसेसरी नहीं है कि हर केस में दिखाया जाएगा, बट जनरली, ठीक है। तो वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है थ्योरी समझने में। ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है आपको थोड़े टाइम बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा भी। अब देखते हैं इसमें अगला थ्योरी। अगर कोई भी एक एलिमेंट ए है और वो बिलोंग करता है अगर सेट ए को, तो हम क्या लिखते हैं उसको कि ए एप्सिलॉन कैपिटल है। इसका मतलब है इसको आप क्या बोलेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। ये फर्दर आपका पूरी मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत आराम से देखिएगा। इस सिंबल का मतलब है ए यानी कोई भी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जहाँ पे इसका मीनिंग होता है एप्सिलॉन, ठीक है। और ये हो गया आपका बिलोंग्स टू, इसका मेन मीनिंग। अब ये एग्जैक्टली चीज़ क्या है, या जब आपको थोड़ा थ्योरी हम और लेंगे ये और क्लियर हुआ। सपोज कोई सेट है ए प्राइम नंबर्स का बिलो 10, तो बिलो 10 जो प्राइम नंबर्स होंगे आपके वो होंगे 2, 3, 5, 7, एग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये क्या चीज़ बोल रहा है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये सेट ए है, अगर ये सेट ए है तो इसमें 2, 3, 5, 7 ये चारों के चारों आ रहे हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं बिलो 10। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 2 सेट ए के अंदर है तो 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 भी सेट ए में है तो 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 5 भी सेट ए के अंदर है तो 5 बिलोंग्स टू ए, और 7 भी सेट ए में है तो हम बोलेंगे 7 बिलोंग्स टू ए। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें और चीज़ क्या है, सपोज़ मैं आपसे बोल दूँ 4, क्या 4 यहाँ पे है, 2, 3, 5, 7 तो है बट 4 नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे 4 डजेंट बिलोंग्स टू सेट ए। 4 तो सेट ए में है ही नहीं, तो उसको आप क्या लिखोगे, 4 डजेंट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो इसमें जब आप फर्दर देखेंगे, इसमें जब आप फर्दर देखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये सिंबल हो जाता है आपका 4, एप्सिलॉन ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, यहाँ पे से क्रॉस से डिनोट कर दिया जाता है, तो एप्सिलॉन के सिंबल को क्रॉस लग जाएगा तो 4 एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। इसका मतलब है 4 सेट ए में बिलोंग नहीं करता। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ट्रबल लग भी रहा है तो हम इसका क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं, जो कि
एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, एक सेट ए है जिसमें जो नंबर्स हैं उस सेट में वो हैं 1 2 3 4 5 6 और आपको इंसर्ट करना है एक एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन का या एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये 5 केसेस हैं, यू कैन सी 5 ए के अंदर है तो ये बिलोंग का सिंबल लगा, 8 कहीं पे नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट का लगा, 0 भी कहीं नहीं है तो अगेन डजंट बिलोंग टू, 4 ए में है तो आपने बोला एप्सिलॉन यानी बिलोंग्स टू, और 2 भी यहाँ पे है तो आपने बोला इट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये एप्सिलॉन जो सिंबल है ये कब कब लगता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट लॉजिक पे। सो मैथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, एक सेट को आप कितने मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जो सबसे पहला मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का वो होता है रोस्टर या जिसको बोला जाता है टैबुलर फॉर्म। ठीक है, इसमें अब एग्जैक्टली होता क्या है वो आप देखिए, जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, जो भी सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे पहले कॉमा से सेपरेटेड होते हैं और वो एनक्लोज्ड, उन्हें बंद किया जाता है विद इन ब्रेसेस, ब्रेसेस के अंदर। पहली चीज़ क्या है एग्जैक्टली अभी आगे देखते हैं। दूसरा चीज़, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आप रिपीट नहीं करेंगे, पहला चीज़ इम्पॉर्टेंट कंडीशन। दूसरा, जो ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग है उसका कोई रेलिवेंस यहाँ है ही नहीं, मतलब आप किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स या नंबर्स को लिख दीजिए, इट डजेंट मैटर। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए, जैसे सेट ऑफ लेटर्स, हम सेट बनाइए ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। एक वर्ड हमें बनाना है यहाँ पे स्कूल, स्कूल जो ये लिखा है, तो हमें एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें उसके वर्ड्स को लिखा जाए। तो सेट ए क्या हो सकता है, आपके यहाँ कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, एस यूज़ हो रहा है, सी यूज़ हो रहा है, एच यूज़ हो रहा है, यहाँ पे 2 ओ लिखें, 2 ओ लिखें, बट मैंने आपसे बोल रहा है क्या है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ 2 ओ वी कैन राइट अ सिंगल ओ एंड देन एल इज़ ऑल्सो देयर। तो ये वो सारे लेटर्स हैं जो स्कूल बनाने वाले वर्ड में यूज़ हुए हैं। ठीक है, अब आप चाहे इसको वैसा लिखें और या आप इसका ऑर्डर कुछ भी लिखें, जैसे एच ओ एल सी एस, मैंने कहा था ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। तो ये गेम आपको थोड़ा समझ में आया। ये सारे कॉमा से सेपरेटेड हैं, ब्रेसेस के अंदर बंद हैं, कोई भी जैसे यहाँ पे ओ डबल ओ था, रिपीट हुआ था, लेकिन हमने जब यहाँ पे लिखा रोस्टर फॉर्म में तो हमने रिपीट नहीं किया। सिमिलरली इस ऑर्डर में लिखिए चाहे इस ऑर्डर में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। आप एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ तक गेम क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए, राइट दी सॉल्यूशन सेट दीजिए ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स करेंगे। यू कैन सी जब आपने इसके फैक्टर्स किए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे बेटा, है ना। देन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 हो जाएगा इसका फैक्टर, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 1 और माइनस 2 आई, कोई ट्रबल नहीं है यहाँ तक। तो जो सेट हो जाएगा हमारा, उसका जो रोस्टर फॉर्म बनेगा वो क्या हो जाएगा, 1 एंड माइनस 2। तो 1 और माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा आपके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को या इस एग्जाम्पल नंबर 1 को जो एनसीईआरटी का है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगली कंडीशन पे। नाउ वी हैव सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोलता है उसको आराम से देखते हैं। जितने भी एलिमेंट होंगे यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी एक सिंगल प्रॉपर्टी होती है। जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे हैं उनकी एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी बोलें आप, करेक्टरिस्टिक्स बोलें, ठीक है। वो क्या होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा थ्योरी में। सपोज रोस्टर फॉर्म में एक सेट लिखा गया है जो कि है A E I O U, ठीक है।
अब अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है, इसमें अगर कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखते हैं, एक्स, दीज आर कॉलन, और एक्स कॉलन एक्स इज़ अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका मीनिंग क्या है, इस एक्स का मीनिंग क्या है वो समझिए। ये है सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स यानी जितने भी एक्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं। बेसिकली क्या बता रहे, सेट ऑफ ऑल एक्स मतलब क्या, जितने भी एलिमेंट हैं, सच डैट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज़ को जिसको मैंने कॉलन बोला, ठीक है। और देन उसके बाद यहाँ पे क्या आई है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो आपने इन सबको क्या बोला, एक्स कॉलन यानी एक्स इज सच डैट एक्स इज़ अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो जब आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा ऐसे लिखेंगे, एक्स देन दीज आर कॉलन्स, और उसके बाद सीधे उस एक्स की प्रॉपर्टी, यानी जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं उनकी एग्जैक्ट प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से अरेंज। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, देन आपको और क्लियर होगा। तो ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या बोलता है बेटा, वो राइट दी सेट, एक ऐसा सेट लिखिए वहाँ पे एक्स इज सच दैट एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि ये 1 हो सकता है, ये प्लस का 2 हो सकता है, ये प्लस का 3 हो सकता है, ठीक है। ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो सच डैट जो आपका एक्स स्क्वायर है वो 40 से छोटा हो, तो अगर मैं 1 का स्क्वायर ले लूँ तो वो 40 से छोटा, 2 का ले लूँ वो 40 से छोटा, 3 का ले लूँ वो भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो 6 स्क्वायर भी 40 से छोटा होता है, ठीक है। तो जो टोटल हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते थे वो हैं सारे के सारे ये। तो 1 2 3 4 5 6 इन्हीं नंबर्स का वो सेट बनेगा जो आपको चाहिए था, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ये आपने रोस्टर फॉर्म में दिखा दिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, उसको भी देख लेते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, अब हमें ना इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है, इस चीज़ को रखिएगा ध्यान आप, ठीक है। तो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ठीक है। आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आपको पता है ये कंडीशन कब आएगा, ठीक है। तो इसको बड़े गौर से देखिए, देखने से ही पता चल रहा है ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का स्क्वायर, और ये चलता जा रहा है। यानी यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है, जो भी नंबर लिखेंगे स्क्वायर है, जैसे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो ये कॉन्टिन्यूशन में चल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में बड़े आराम से देखिएगा, एक्स इज सच डैट एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। जो एक्स है मेरा वो एन स्क्वायर, और जहाँ पे ये एन कौन है बेटा, वो बिलोंग कर रहा है किसको, कैपिटल एन इज़ फॉर नेचुरल नंबर। आपने गौर किया, 1 का स्क्वायर हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, 4 का हुआ, 5 का हुआ, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स ही हैं बेटा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है, तो हमने क्या बोला यहाँ पे, एक्स हमारा एन स्क्वायर के बराबर है, और जहाँ पे ये एन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, यानी ये जो एन है ये नेचुरल नंबर ही होगा। यही हमने पीछे सीखा था, है ना। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 4 की, इसको भी देख लीजिए आप। अब इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। अगर आप गौर से देखें, 1 2 3 5 6, एक और वैल्यू रह गई है बीच में, दिस इज़ 4/5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और नीचे 2 3 4, मतलब जो नंबर ऊपर लिखा है ना, जो नंबर ऊपर लिखा है उसका एक नंबर नीचे प्लस हो रहा है, कि अगर ऊपर n लिखा है तो नीचे n+1 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, लास्ट नंबर जो यहाँ पे लिखा है वो 6 लिखा है, तो n की जगह 6 लिखा, तो 6+1 यहाँ पे 7 हुआ, सेटिस्फाई किया कंडीशन। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म इसका बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे a set A, a colon is there, x is such that n/n+1, ये n/n+1 है, जहाँ पे आपका n 1 भी था, 2 भी था,
3 भी था, 4 भी था, 5 भी था और 6 भी था बेटा। तो क्या यहाँ पे n इज़ इक्वल्स टू 1 है? क्या n 1 से बड़ा है? 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। क्या n 6 के इक्वल है? ये इक्वलिटी का साइन है। और क्या n 6 से छोटा भी है ना? तो n की क्या वैल्यू हो गई सर? n 1 के बराबर भी है, n 6 के बराबर भी है। n 1 से बड़ा है बट 6 से छोटा है। तो ऐसे ही तो लगाते हैं आप इनइक्वलिटी का साइन, ठीक है ना? तो अब चलते हैं इसके अगले प्रॉब्लम पे, वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करते हैं और इसके जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि नॉर्मल स्टूडेंट्स पूछते हैं, ठीक है, उन्हें डिस्कस करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये स्कूल लेवल पे बहुत पूछा जाता है, ठीक है। एक्स इज सच डैट, एक्स एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। जैसे 1 1 2 2, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है 2 डिजिट के, ठीक है। जिनका सम, इनकी डिजिट्स का सम हो जाए 8। जैसे यहाँ पे लिखा है अगर 2 और 5, तो डिजिट्स का सम क्या हो गया यहाँ पे? 2 + 5 7। एग्री कर दो। तो ऐसे कितने 2 डिजिट के नेचुरल नंबर होंगे जिनकी डिजिट्स का सम बेटा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें जब आपने नोटिस किया तो यू वुड रियलाइज भाई 1 7 भी 8 है तो 7 1 भी 8 होगा। 2 और 6 यानी 2 + 6 भी 8 देगा तो 6 और 2 भी होगा। 3 + 5 देगा तो 5 + 3 भी देगा। 4 + 4 है, एक ही नंबर है। और देन 8 और 0। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें सोचते हैं सर 0 8 क्यों नहीं लिया? अगर मैं 0 8 ले लूँगा बेटा तो वो 2 डिजिट का नंबर नहीं होगा। 0 8 जो होती है वो एक सिंगल डिजिट होती है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे इसको सिर्फ 8 0 ही लिया गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं एक और प्रॉब्लम, इसी का 4th पार्ट क्वेश्चन 3 का। भाई यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एक्स इज सच डैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, एक्स एक प्राइम नंबर है विच इज़ अ डिविज़र ऑफ 60, यानी जो 60 को डिवाइड करे। तो जब आपने 60 के फैक्टर्स करे वो बने 2 2 3 एंड 5। आप लोग ऐसे करते हैं 2 30 देन 2 देन 15, दिस इज़ 3 × 5, ठीक है। तो गौर से देखिए ये जो सेट यहाँ पे बनेगा बेटा वो क्या बनेगा आपका? वो बनेगा, कौन कौन नंबर आ सकते हैं? 2 2 सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, 3 3 आपने इन्वॉल्व किया, 5 इज़ ऑल्सो देयर 5। तो ये वो सारे प्राइम नंबर्स हैं जो कि 60 को डिवाइड कर रहे हैं, उनका बन गया ये एक सेट। यहाँ तक कोई ट्रबल, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे इनके। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 3, वही क्वेश्चन चल रहा है, इसका 5th पार्ट है ये। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर यूज़ हुए हैं उनका एक सेट। टी यूज़ हुआ लिखा, आर यूज़ हुआ लिखा, आई यूज़ हुआ लिखा, जी यूज़ हुआ लिखा, ओ यूज़ हुआ लिखा, एन यूज़ हुआ लिखा, ओ फिर से आया तो इस बार नहीं लिखा। आपको पता है कॉन्टिन्यू रिपीटेशन नॉट अलाउड। एम आया, एम को लिखा, ई आया, ई को लिखा, टी आया, टी एक बार फिर आ गया, पहले आ चुका है तो नहीं लिखना है। सिमिलरली आर भी पहले आ चुका है एंड देन वी हैव वाई, तो वाई को भी इन्वॉल्व किया। तो ये वो सारे लेटर्स हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक। अब चलते हैं इसके 4th प्रॉब्लम पे। 4th प्रॉब्लम पे वो आपसे क्या बोल रहा है? आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। देखिए 2 4 8 16 32, यहाँ पे जो इसका डायरेक्ट आंसर है वो क्या है? x इज सच डैट x इक्वल्स टू 2 की पावर n। भाई 2 की पावर 1 होता 2 आता, स्क्वायर होता 4 आता, पावर 3 होती तो 8 आता। आप यू कैन सी दिस इज़ 2 क्यूब, दिस इज़ 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, 2 की पावर, ऐसे ही चल रहा है। सो n यहाँ पे कौन था? एक नेचुरल नंबर है, ये सारे नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5, ठीक है।
यहाँ पे n आपका 1 भी था, 5 भी हुआ तो इक्वल लगा, और 1 से बड़ा और 5 का छोटा ऐसे लिखा जाता है ना यार, हमने पीछे डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा। अब चलते हैं इसके अगले प्रॉब्लम पे। देखिए उस प्रॉब्लम को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, आप सारे एलिमेंट देंगे ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सेट बी है कोई, वेयर एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है बेटा, जैसे -2, -1, 0, +1, +2, +3, है ना। जो भी फ्रैक्शन में नहीं होते, जो भी फ्रैक्शन में नहीं होते वो सारे इंटीजर्स होते हैं। वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो -1/2 से x आपका बड़ा है और 9/2 से छोटा है। क्लियर है। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो आपका जो x है वो -0.5 से बड़ा है और 4.5 से छोटा है। तो -0.5 और 4.5 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं, तो वो आते हैं आपके ये सारे केस। 0 आएगा जब आप नंबर लाइन में देखेंगे, अगर ये 0 है तो ये 0.5 होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये सारा पॉजिटिव होता है और यहाँ ये नेगेटिव होता है ना। तो इसके बाद कौन सा सबसे पहले इंटीजर आया, वो 0 आया, इसलिए 0 इंक्लूड हुआ। देन 1, 2, 3, 4 क्यों इंक्लूड हुए ये तो आप लोगों को पता ही है ना। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, x एक ऐसा कांस्टेंट है इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। प्रीसीड का मतलब होता है जो पहले आया हो। तो k से पहले कौन कौन कांस्टेंट आ सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स, दीज आर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो यू कैन से ए, ये तो वॉवेल है, नहीं आ सकता। B, C, D, देन आता है E, ये भी वॉवेल है तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। F, G, H, I भी वॉवेल है, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। J और K, तो K से पहले ये सारे कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं जो आपके आ सकते हैं ना। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सेट, कोई ट्रबल नहीं है यहाँ पे भी, है ना। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे बेटा। मैच द फॉलोइंग एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। तो जब आप मैच द फॉलोइंग करेंगे यहाँ पे तो उसको देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पे ABCD नाम की चीज़ लिखी है। तो सबसे पहले मैच द फॉलोइंग में बट वी विल सी इज, चलिए देखते हैं क्या है। 1, 2, 3, 6 कौन सा मैच कर रहा है भाई, मैथमेटिक्स तो कोई दूर दूर तक नहीं है। 1, 2, 3, 6 है क्या। अब आप इन ऑप्शंस को अगर पढ़ें, x एक प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता तो ये ऑप्शन कैंसिल। एक ऐसा ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 10 से अगर नीचे वाले ऑड नेचुरल नंबर देखने हैं तो ये तो इवन है, इसमें भी मैच नहीं कर रहा है। देन x एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और वो 6 को डिवाइड कर रहा है। 1, 2, 3, 6 ये नेचुरल नंबर है और ये 6 को डिवाइड कर रहे हैं। तो आपका पहला जो पेयरिंग यहाँ पे हुआ वो C के साथ हुआ, ठीक है। देन मैथमेटिक्स और ये मैथमेटिक्स, ये तो इजीली क्लियर हो ही रहा होगा आपको कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। देन 2 और 3 यहाँ पे प्राइम नंबर हैं जो कि 6 को डिवाइड करते हैं। 2 और 3 ऐसे नंबर हैं जो कि प्राइम भी हैं और 6 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये मैचिंग हो गया। अब आखिरी ऑप्शन बचा आपके पास, ये 10 से छोटे कितने ऑड नेचुरल नंबर हैं, तो 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे के सारे। तो यहाँ पे आपका बेटा इन दोनों का पेयरिंग हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट लेक्चर नंबर 1, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। लेक्चर 2 में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।